जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं घन के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 8 सेमी भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग देखते हैं घन क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, घन कुछ ऐसा होता है, ऐसा उसकी आकृति होती है, सब की उसकी सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात याद रखिए, उसकी सब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। याद रखिएगा, ऐसा कुछ होता है ये घन, ऐसा कुछ करके ये घन बना रहता है। ऐसा इसकी जो होती है, सब भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये जितना होगा, जितनी बात करें, अगर ये होगा उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी, उतनी मतलब सब जो है ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो पहले तो बाबू इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। अगर घन का आयतन का फार्मूला हमें पता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पता है, तो हम उसी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले घन का आयतन देखते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन, तो याद रखिएगा घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन। याद रखिएगा, घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। और घन का आयतन तो हमें पता चल गया। आप चाहिए क्या? संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ याद रखिएगा क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण जो पृष्ठ होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ सॉरी, यहाँ पे भुजा स्क्वायर रहेगा, भुजा स्क्वायर। तो ये बात याद रखिएगा, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। यहाँ पे क्या कहा है? 8 सेमी भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन। जब घनाकार का, तो हम घनाकार पत्थर मतलब वही घनाकार मतलब घन। ठीक है, तो घनाकार पत्थर का आयतन लिखते हैं। इधर क्या लिखेंगे? घनाकार पत्थर का, घनाकार पत्थर का आयतन। आयतन, जब घनाकार पत्थर के आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका वही होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। अब बात करें भुजा क्यूब के, भुजा देखिए कितना है, भुजा यहाँ पे 8 सेमी है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 8। 8 रखेंगे, और 8 का यहाँ पे क्या है? ऊपर 3, मतलब 8 का क्यूब। मतलब 8 कितनी बार लिखा जाएगा गुणे में? 1 2 3 बार। यही करेंगे तभी ना 8 का क्यूब होगा। तो 8 हटाए 64 हो जाएगा, और फिर 64 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा। 8 छंग 48 और 3 आपका 51 हो जाएगा। कितना आ गया? 512। 512। अब ये किसमें है? सेमी में, तो ये भी हो जाएगा आपका सेमी में। पर ध्यान दीजिएगा, ये सेमी क्यूब होगा। क्या होगा? सेमी क्यूब। क्यों? क्योंकि ये आयतन है, आयतन में हमने 3 बार गुणा किया, इसलिए घन का आयतन जो हो जाएगा सेमी क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका घन का आयतन निकल गया। अब क्या निकालना है? अभी संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घनाकार पत्थर का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। घनाकार या फिर वही घन। ठीक है, घनाकार पत्थर का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। अगर घनाकार पत्थर का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यही फार्मूला जो है, अब यही फार्मूले से हम इसको लगाएंगे तो क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। बस इसी फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। 6 है, इसको रहने दीजिए, ऐसा गुणे हो जाएगा, गुणे है। फिर भुजा की जगह पे कितना है? भुजा वही है आपकी 8 सेमी, तो 8 रख दीजिए। 8 हो गया आपका, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 6 को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे गुणे है तो गुणे। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो अभी 8 का वर्ग हमने यहाँ पे किया, 8 का गुणे 8 में करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर गुणा कर लीजिए आप, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया? 384 सेमी स्क्वायर। 384 सेमी स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है संपूर्ण पृष्ठ है, तो ये आपका सेमी स्क्वायर में आएगा। देखिएगा, जब 2 घात यहाँ पे चढ़ा तो सेमी स्क्वायर, 3 घात चढ़ा तो सेमी क्यूब। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा, और आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेमी भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या होगी। तो याद रखिएगा, जब ऐसा निकालना हो ठोसों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा, देखिए क्या निकालना है? ठोसों की संख्या, मतलब कितना जो है हम
बना सकते हैं 6 सेमी वाला जो है घन, अगर 18 सेमी भुजा का है तो याद रखिएगा जब ऐसा कभी भी हो तो सिंपल सा आप इसका आयतन, आयतन जानते होंगे कि क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो पहला जो है 18 सेमी, इसका आयतन मतलब भुजा क्यूब, मतलब क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। लेकिन ये छोटे वाले का भी भुजा क्यूब होगा, इसको भुजा 1 मान लेते, इसको भुजा दूसरा मान लेते, दूसरा मान लेते, भुजा 2, इसका भी क्यूब होगा, है ना। ये जो है बड़ा वाला जब घन था, बड़ा वाला कितना, 18 सेमी, कितना है 18 सेमी। तो भुजा क्यूब का मतलब 18 का क्यूब बटे छोटा वाला मतलब 6 का क्यूब, कितना, 6 का क्यूब। याद रखिएगा ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है ठोसों की संख्या निकल जाएगी। 18 का मतलब कितनी बार लिखा जाएगा, 18 3 बार, क्योंकि 3 घात है, तो 18 गुणे 18 गुणे 18 3 बार लिख दीजिए। अब बटे में ये आपका 6 गुणे 6 गुणे 6। एक बात याद रखिएगा, जब ऐसा कभी भी कहा रहे तो सिंपल सा कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे क्या करिएगा, जो बड़ा वाला दिया है, जो बड़ा वाला दिया है कि 18 सेमी भुजा के घन से, तो उसको क्या करिए 3 बार आप गुणे में ऊपर लिखिए, और जितना कहा है कि बनाया जा सकता है उसको आप गुणे में उतनी 3 बार नीचे लिख दीजिए। अब बाकी काट के सॉल्व कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 6 कम 6 6 3 18, इसको भी काटेंगे तो 3 आएगा, इसको भी काटेंगे तो वही आएगा, है ना। फिर गुणा कर लीजिए, क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है ना। तो गुणा करेंगे कितना होगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27। तो कितने जो है आपके ठोसों की संख्या कितनी होगी, 27, 27 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी ठोसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27, मतलब 27 जो है आप ठोस गोला बना सकते हैं 6 सेमी भुजा के घन का, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, किसी कमरे में वायु का आयतन जो है 204 मीटर क्यूब है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मीटर क्यूब है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कभी भी कहा रहे ना कि आपका वायु का आयतन दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे, क्षेत्रफल निकालना हो, तब ध्यान दीजिएगा क्या करिए, सिंपल सा जो है आप क्या निकालना है, फर्श का क्षेत्रफल। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, ये निकालना है फर्श का क्षेत्रफल। अब क्या करिएगा, फर्श का क्षेत्रफल जो बराबर करिएगा, वो जो है जो कमरा है उसका आयतन ऊपर लिखिए, आयतन ऊपर लिख दीजिए। क्या करिए, आयतन को ऊपर, आयतन कितना है 204, ये है। अब बटे में जो कमरे की ऊंचाई है, कमरे की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, तो उसको आप नीचे रख दीजिए, क्या रखिए, नीचे रख दीजिए। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो अगर आप ऐसे मीटर क्यूब रख देते हैं ना, मीटर क्यूब, ठीक है, रख दिया हमने। यहाँ पे क्या है, मीटर भर है, क्या है, मीटर भर, रख लीजिए, ठीक है। अब क्या है, काटते हैं इसको, काटिए, कितने आता है तो काटते हैं इसको, 6 से भाग करिए, कितना आएगा, काटेंगे अगर तो आएगा क्या, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 3 हो गया, 6 त्रिक 18, आपका 3 आ गया, बचा कितना 2, तो फिर जाएगा ये 24, फिर 6 चौ 24, कितना हो गया 34, आपका हो गया ये 34। यहां से देखिए 1 मीटर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, मीटर पे 2, मीटर पे 2, इसका मतलब क्या है 34 मीटर स्क्वायर। अब वैसे भी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका कितना आ गया 34, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।